पौड़ी जिले में भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि तहसील पौड़ी के बुरांसी गांव में 2 महिलाएं मलबे में दब गई थी, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरी महिला की तलाश जारी है। मृत महिलाओं की पहचान बांसुड़ी देवी और भगवती देवी के रूप में हुई है। वहीं तलीसैंण तहसील के बाकुंडा गाँव से 5 नेपाली मजदूरों के बहने की सूचना मिल रही है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार सर्च अभियान चला रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि पाबो के कलगाड़ी के पास क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए वैली ब्रिज मंगवाया जा रहा है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की बात कही है। हमारे पौड़ी जनपद में कल रात से बहुत भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण काफ़ी सारे रोड्स में लैंडस्लाइड्स भी आ गई और कई गांवों में भी सूचना है क्षति की। तो जिसमें एक रैदुल गांव में काफ़ी मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना थी। वहाँ हम लोग स्वयं भी मौके पर गए थे और उनकी शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनको जो भी राहत सामग्री है, हमारे राशन, दवा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हमारी टीम मौके पर ही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक बुरासी गाँव है, वहाँ पर 2 महिलाओं के मलबे में दबे होने की सूचना है, जिसमें से एक की शव भी बरामद किया जा चुका है। तो उसमें भी हमारी प्रशासन की टीम लगातार उनसे संपर्क में है और जो भी राहत के जो कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। साथ में जो तलीसैंण तहसील का जो एक बाकुड़ा गांव है, वहाँ पे भी 5 नेपाली मूल के मजदूरों की बहने की अभी फिलहाल सूचना है। अभी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। इसके साथ में 2 घायलों को रिकवर कर लिया गया था और उनको अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। पौड़ी जनपद में भारी बारिश और आपदा की स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह लगातार प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बारिश से बाधित हुए सड़क मार्गों की स्थिति का जायजा लिया और मौके पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। एसएसपी ने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे यात्रियों को सुरक्षित मार्ग की जानकारी दें और खतरनाक क्षेत्रों में आम लोगों की आवाजाही रोकें। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्यों में तेजी लाई जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित रेस्क्यू, बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने अल्मोड़ा जनपद में तबाही मचा दी है। भारी बारिश के चलते दर्जनों सड़कों पर मलबा आ गया है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई राज्य मार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद हो गए हैं। प्रशासन मलबा हटाकर सड़कों को खोलने का कार्य कर रहा है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से दिक्कतें बढ़ रही हैं। स्थिति को देखते हुए जिले के सभी उप जिलाधिकारियों और आपदा नियंत्रण कक्ष को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। आज दिनांक 6 तारीख को भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में सतर्कता बनाए रखेंगे और पीडब्ल्यूडी के समस्त खंडों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड अगर अवरुद्ध होती है तो उसको तत्काल सुचारू करने की कार्रवाई की जाएगी। और अभी वर्तमान में हमारी 18 सड़कें बंद हैं, जिसमें से 3 SH, 1 NH और 14 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जिसको खोलने के लिए कार्रवाई गतिमान में है और जल्द इनको सुचारू भी कर लिया जाएगा। और आपदा कंट्रोल रूम द्वारा तहसीलों से हर 2 घंटों में आपदा संबंधी सूचना दी जा रही है। बागेश्वर जिले में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट विकास खंडों में दर्जनों सड़कें भूस्खलन के चलते बंद हो गई हैं। NH 109 कपकोट श्यामा मार्ग रामगंगा नदी पुल के पास और NH 309A रेखोली के पास बाधित हो गया है। JCB मशीनों की मदद से मार्ग खोलने का कार्य जारी है। बारिश से कई ग्रामीण मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि विकास भवन मार्ग की साइड वॉल सरयू नदी में समा गई, जिससे यातायात ठप हो गया। फिलहाल वैकल्पिक मार्ग चालू किया गया है। फिलहाल सरयू और गोमती नदियों के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिस पर स्थानीय पुलिस नजर रखे हुए है। के अंतर्गत और आज मॉर्निंग से भी लगातार बारिश हो रही है। अभी बारिश थोड़ा कम हुई है, लेकिन लगातार गतिमान है। तो इसमें हमारी जो आपातकालीन परिचालन केंद्र हैं, तहसील स्तर के भी और जनपद स्तर के भी, उनको भी एक्टिवेट किया गया है। IRS सिस्टम को भी पूरे जनपद के अंतर्गत एक्टिवेट किया गया है और समस्त अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं और जो हमने तहसील लेवल की जो आपातकालीन परिचालन के लिए टीमें गठित की थी, वो भी मौके पर उनको मूव कराया गया है। और नदी के किनारे रहने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो अलर्ट मोड पे रहें और अनावश्यक रूप से नदी के पास के एरियाज़ में ना जाएं। और अनावश्यक रूप से अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो उस समय ट्रैवल भी अवॉइड करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।